हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम टीजीटी 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड, आपने इससे पहले के सॉल्व पेपर नहीं सॉल्व किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए, और हाँ फ्रेंड, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने समलैंगिक प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं। तो ये हमारे भूपेन खक्कर हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ आपको राइट आंसर बताते हुए चलूँगी, जिससे कि आप कम टाइम में ये सॉल्व कर सकें। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया। मैंने आप सभी को बताया है कि बंगाल शैली के हमारे कौन हैंगे, जनक के रूप में अविनाथ। यहाँ पे अविनाथ की ही बात चली, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें पूछा है कि शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं। तो वो हमारे जोगेन चौधरी जी हो जाएंगे। इन्होंने ही ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग करके अपने चित्रों को बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अवतार सिंह पवार का चित्र का शीर्षक क्या है, यानी कि अवतार सिंह पवार का कौन सा चित्र है इसमें, तो सुजाता इनका चित्र है। नेक्स्ट हमारा है कि द स्क्रीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को किसके द्वारा चित्रित किया गया है। तो ये जो है द स्क्रीम, तो ये एडवर्ड मुंक का है। कहीं कहीं आपको मुंच भी मिलेगा। ठीक है, तो मुंच बात एक ही है। इन्होंने ही द किस बनाया है, स्क्रीम बनाया है, और ये जो है 4 संस्करण में बटा हुआ है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और ये हमारे अभिव्यक्तिवादी हैं। नेक्स्ट हमारा कि कन्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं। तो कन्हेरी की गुफाएं हमारी महाराष्ट्र मुंबई में स्थित हैं। ठीक है, और यहाँ पे 11 मुखों, कन्हेरी से 11 मुखों वाली जो अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिली है वो ज़्यादा फेमस है। ठीक है, 11 मुख वाली एक प्रतिमा मिली है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा जाए 11 मुखों वाली अवलोकितेश्वर की प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो कन्हेरी की गुफाओं से मिली है। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार हैं। तो रामकिंकर वैद्य हमारे फेमस मूर्तिकार हैं, इन्हीं का सुजाता है। मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में आती हैं। तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, और ये उत्तर प्रदेश में आती हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय की बात पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको असित कुमार हलदार याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है। तो समकालीन कला है। नेक्स्ट हमारा है कि इनमें से कौन हड़प्पा का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है, तो देखिए वहाँ पे अन्न स्नानागार भी मिला है। पकी हुई ईंटें हो गई, यहाँ पकी हुई ईंटों का प्रयोग भी हुआ है। डाकयार्ड यानी कि नौका घाट का भी हुआ, लेकिन वहाँ बौद्ध मंदिर नहीं मिले, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि जोगी मारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो यहाँ ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं होगा तो मध्य प्रदेश मिलेगा, आप मध्य प्रदेश को टिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि अजंता की गुफाओं को पता कब चला। मैंने सभी को बताया, अजंता और एलोरा जो गुफा है फेमस है ये, और इसके बारे में आप रट्टा मार लीजिए। अजंता में कितनी गुफाएं हैंगी, मैंने सभी को बताया 30 गुफाएं हैं ये। अजंता की खोज किसने की थी, जॉन स्मिथ ने की थी, 1819 में की थी। ठीक है, और इसका सबसे जो ज़्यादा फेमस है एक मरणासन राजकुमारी, जो कि गुफा संख्या 16 से मिला है। एक माता पुत्र, तो ये 17 से मिला है। तो आप जितनी भी गुफाएं हैं, जितनी भी 6 गुफाओं के बारे में आप अच्छा से पढ़ लीजिए, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अजंता की गुफाएं किसके पास स्थित हैं। तो ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। तो ये महाराष्ट्र मुंबई में है, तो ये औरंगाबाद इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, किस साम्राज्य ने एलोरा गुफाओं को विकसित किया था। तो राष्ट्रकूटों ने किया था। नेक्स्ट हमारा है कि बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है। यहाँ पे टेम्परा हो जाएगा। अगर टेम्परा नहीं होता तो ग्लू रंग चित्रण तकनीक आपको याद रखनी है। ठीक है, बादामी गुफाओं के तहत विकसित किया। तो बादामी के लिए किसको जाना है, आपको चालुक्य के लिए जाना है। एलोरा को आपको महाराष्ट्र के लिए जाना है, यानी कि महाराष्ट्र के शासक ने। और महाबलीपुरम के लिए आपको पल्लव शासक के ऊपर जाना है। एलोरा के लिए राष्ट्रकूट हो गया हमारा, और खजुराहो के लिए आपको चंदेल शासक को याद रखना है, और बादामी के लिए चालुक्य याद रखना है। ठीक है, ये याति चित्र श्रृंखला संबंधित है, तो ए रामचंद्रन से संबंधित है ये। उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे ये पूछा है कि जो तेज मतलब जो शीतल रंग है हमें उसकी करनी है। तो मैंने आपको बताया था लाल पीले नारंगी हमारी उष्ण रंग की श्रेणी में आते हैं, यानी कि गर्म रंगों की श्रेणी में आते हैं। नीला हरा गुलाबी ये जो होंगे ये हमारे ठंडे रंग की श्रेणी में आते हैं। नीला है, हरा है, और आपका क्या नाम है, सफ़ेद है, ये ठंडे रंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है कि उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। नहीं था क्या था, तो श्वेतांबर हो जाएगा। श्वेतांबर किसका भाग है, ये जैन धर्म का भाग है। उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख तीर्थ स्थान कौन सा है, ये विंध्याचल है। ठीक है। आर.वी. साकलकर कौन है, ये कला इतिहासकार हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए, तो जमीन जोतने वाला किसान, और ये नंदलाल बोस ने बनाया था। ये भी आपको याद रखना है। नंदलाल बोस को सिर्फ कलाकार कहते हैं और इन्होंने ही न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना की थी। उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को किसने चित्रित किया था, तो निहाल चंद्र ने किया था। देखिए फ्रेंड, आपको ये जो है 5 PM पे डेली आपको वीडियो मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया, तो सुधीर पटवर्धन ने बनाया था। और ये जो है आज हमारा प्रैक्टिस सेट जो है, मतलब जो सॉल्व चल रहे हैं, ये आज हमारा लास्ट है। लास्ट नहीं, हाँ, एक 2021 का भी रह गया, वो भी सॉल्व कराएंगे हम। और उसके बाद जो है हम आधुनिक समकालीन कलाकारों की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ किनसे प्रभावित थी, तो मुगल से भी प्रभावित थी वो, जापानी से भी और पाश्चात्य कला से भी। तो यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है, ये किसकी है, रणवीर सिंह बिष्ट की है, और इन पर प्रभाववाद का प्रभाव है। प्रसिद्ध चित्र मंजीत बाबा कहाँ से हैं, तो ये पंजाब से हैं। इन्होंने सिल्क स्क्रीन पेंटिंग की स्टार्टिंग की है भारत में, इनको जाना जाता है, और के.जी. सुब्रमण्यम को भी जाना जाता है। रेक ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है, तो ये भारतीय लाल से मेल खाता है। ठीक है जी, भारतीय लाल से। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित हैं, तो ये बंगाल शैली से संबंधित है। मैंने बंगाल शैली का टॉपिक कराया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकने और भूपेन कक्कर के साथ खुद को जेम्स बॉन्ड के रूप में किसने चित्रित किया है, तो वो हमारे अतुल डोडिया हो जाएंगे। आप सही से करिएगा, अतुल डोडिया और अंजू डोडिया दोनों ही हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, ये राम सुतार की है। और ये जो मूर्ति है ये किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। नेक्स्ट हमारा है कि मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जलवर कृतियों के लिए जाने जाते हैं, तो ये समीर मंडल हो जाएंगे। इनकी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बद्रीनाथ आर्य का चित्र का शीर्षक क्या है, तो गंगा अवतरण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि 1508 से 11 में किसने स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था, तो रैफेल हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो है हमारे हाई रेनेसां यानी कि पुनर्जागरण से संबंधित हैं ये। M.F. हुसैन का चित्र कौन सा है, मदर टेरेसा है, और जबकि मदर टेरेसा हमारे किसने बनाया है, रविंद्रनाथ ने भी बनाया है। भित्ति चित्रकारी किस तकनीक जो ताज़ा चूने के लेप पर, यहाँ क्या पूछा है, ताज़ा चूना, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये फ्रेस्को की कितनी विधि होती है, 2 विधि होती हैं, सूखी और गीली। सूखी के लिए फ्रेस्को सेक्को याद रखना है, गीली के लिए आपको फ्रेस्को ब्यूनो याद रखना है। और जबकि फ्रेस्को सेक्को का जो यूज़ हुआ है वो हमारी अजंता में हुआ है, और फ्रेस्को ब्यूनो का आपको जयपुर में मिलेगा। ठीक है। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं, तो घोड़े और हाथी की छवियां देख सकते हैं हम। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं, सांप्रदायिक सपा के चित्र हैं। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो आपको ऑब्वियसली पता है पंचमढ़ी हमारी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे ही मध्य प्रदेश यहाँ की हो जाएगा। ठीक है। और 1932 में जो खोज की थी हंटर ने की थी, और 1936 में इसकी खोज किसने की थी, D.H. गार्डन ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल और धोलावीरा कहाँ है, ये हमारे भारत में है। ठीक है। और ये सिंधु घाटी स्थल है। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है क्या है, अजंता गुफाओं से पहले की। ये अजंता की गुफाओं से पहले में इसमें चित्र बने हैं। बाघ गुफा हमारी कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। बाघ में हमारी 9 गुफाएं हैं, 5 में ही चित्र मिलते हैं। भारत माता चित्र किसका है, तो अभी हमने बड़ा हुसैन का है, मैंने अभी आपको बताया था मदर टेरेसा जो कि रविंद्रनाथ का भी है। इन्होंने किस राज्य में एलोरा गुफाएँ हैं, तो ये महाराष्ट्र में है एलोरा गुफाएँ, महाराष्ट्र मुंबई। बाघ गुफाओं की अवधि क्या है, तो यहाँ पे आपको सातवाहन राजवंश याद रखना है। अगर सातवाहन नहीं मिलेगा तो आपको गुप्त मिलेगा। ठीक है। बादामी गुफा 1 की छवियाँ कौन सी हैं, तो नटराज के रूप में भगवान शिव, और यहाँ पे हमें 4 गुफाएं मिली हैंगी। पहली गुफा हमारी सिद्ध धर्म से संबंधित है, दूसरी और तीसरी ब्राह्मण धर्म से, और चौथी हमारी जैन धर्म से है। ठीक है।
इसकी बादामी की खोज किसने की थी? स्टेला क्रैमरिस ने की थी। कालकाचार्य कथा एवं कल्पसूत्र किससे संबंधित है? तो ये जैन शैली से संबंधित है। अगर आपको कल्पसूत्र याद रखना है, जैसे मैंने आपसे कहा था कल्पसूत्र हमारा जैन शैली का है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे जैन शैली लगाएंगे, आपको खुद ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। ठीक है, इन धनुष का हिस्सा नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि आपको विबग्योर याद रखना है। ठीक है, तो विबग्योर में से कौन सा कलर नहीं आता है? हमारा भूरा नहीं आता है। ठीक है, देखिए बैगनी यानी कि वॉयलेट भी आता है, और क्या नाम है, नारंगी भी आता है, नीला भी आता है, लेकिन भूरा नहीं आता है। पाल के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? मैंने बताया था आपको कि जैन शैली हमारी अपभ्रंश जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, और जबकि पाल जो है ये हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी कि इसका जो हैगा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था 11वीं से 15वीं आपको जैन याद रखना है, और 8वीं या 7वीं से आपको 12वीं पाल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अवतार सिंह पवार कौन है? तो भाई ये कौन हैंगे? ये फेमस मूर्तिकार हैं, यानी कि मूर्तिकला से संबंधित हैं ये। कालकाचार्य कथा अभी हमने पढ़ा था, कालकाचार्य कथा किससे है? तो ये जैन शैली से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। हरिपुरा या हरिपुर विज्ञापन के लिए प्रयुक्त कलाकार कौन है? मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने जो है नंदलाल बोस इसके लिए फेमस है। इन्होंने कुल कितने चित्र बनाए? इन्होंने कुल 22 चित्र बनाए। अब पूछा जाए हरिपुरा कांग्रेस में नंदलाल बोस ने कितने चित्र बनाए हैं? तो 22 चित्र बनाए हैं। अब ये पूछ लिया जाए कि हरिपुरा विज्ञापन के नंदलाल बोस ने किस सन में चित्र बनाए? तो 1938 आपको याद रखना है। 1937 या 1938 मिलेगा आपको। ठीक है, 1937 या 38, यही दो मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अंधे होने के बावजूद अपना काम जारी रखा। तो विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे ये हमारे, और इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। किसने बनाई है? सत्यजीत रे ने बनाई है। नीली तस्वीर कहत कबीर। ठीक है, शीर्षक वाले प्राकृतिक जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया है। ये किसकी रचना है? तो ये गुलाम मोहम्मद शेख की रचना है। नेक्स्ट हमारा कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया, जो अपनी भावात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा है। यानी कि मतलब प्राकृतिक दृश्यों के लिए हमारे कौन फेमस है? आप सभी को पता है ना कि ये राम कुमार हो जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो आपको इतना तो पता है ना कि प्राकृतिक दृश्यों के लिए कौन फेमस है? तो राम कुमार फेमस है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बड़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को व्यक्त किया। तो वो कौन हो जाएंगे? GR संतोष हो जाएंगे। फुल नेम है इनका गुलाम रसूल संतोष। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार कौन है भाई? तो वो हमारे नसरीन मोहम्मदी हो जाएंगे। ये फीमेल हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि लखनऊ का चित्र किसने बनाया था? तो मदन लाल नागर फेमस है, और ये बहुत शैली से संबंधित है। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो निकोलस रोरिक। ठीक है, सोमनाथ और संबंधित हैं। तो देखिए इन्होंने ये चित्रकार के रूप में और मूर्तिकार के रूप में, प्रिंट मेकर के रूप में तो फेमस है, लेकिन जो मेन जो फेमस है, जैसे कि अब हम हैं तो हम लोगों को पेंटिंग भी आती है और हम स्केच वगैरह भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पेंटिंग जो है मतलब कर लेते हैं टेम्परेरी, लेकिन परफेक्ट नहीं आती है। तो ऐसे ही ये हैं, इनका सबसे जो वर्क है तो वो प्रिंट मेकिंग के लिए ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पे चित्रित किया। देखिए महालक्ष्मी जो है चित्र कई लोगों ने बनाया है, लेकिन यहाँ किस पे? धातुई किवाड़ पे जिसने बनाया है वो अतुल दोडिया हो जाएंगे। ठीक है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली। तो वो हमारे भूपेन खक्कर ही हो जाएंगे। ठीक है, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमृत अम्बालाल कहाँ से हैं? ये अहमदाबाद से हैं। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने, मतलब नंदलाल बोस हैं, उनके जीवन में जो परिवर्तन आए थे वो कौन सी चित्रों को देखने के बाद आए थे? तो वो अजंता के भित्ति चित्रों को देखने के बाद आए थे। प्रारंभिक गॉथिक मोज़ेक कला टी से रे क्या है? तो ये छोटे रंगीन घन है। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार कौन से हैं? तो वो हमारे काल आंद्रे हैं। नेक्स्ट हमारा किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल को 1505, यानी कि कहीं आपको 1505 मिलेगा तो कहीं आपको 1508 मिलेगा, आप दोनों ही याद रखिएगा।
तो 1508 से 1512 के बीच में किसने बनाई है? ये माइकल एंजेलो ने बनाई है। देखिए मैं शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ, और ज़रूरी नहीं है अगर मैं उस पर सामान्य ज्ञान या जीके वगैरह डाल देती हूँ तो आपके लिए वो यूज़फुल नहीं है। जितनी भी वीडियो हैं वहाँ से सारे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो टीजीटी पीजीटी का जो है वो अलग यूज़ का आता है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर भी पूछा जाता है आपसे, जीके भी पूछ लिया जाता है, करंट भी पूछ लिया जाता है। नाम क्या है कि सिर्फ हमारा आर्ट का आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो अब मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोग वो भी देखिएगा, देखना आप खुद ही कहेंगे कि मैम आपने सही कहा था। आपके बहुत सारे जो वहाँ से शॉर्ट वीडियो मैं बनाती हूँ तो वहाँ से बहुत कवर होंगे। अगर जैसे आप लोग चाहेंगे कि मैं अपनी वॉइस उसमें रिकॉर्ड कर सकूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं वॉइस को रिकॉर्ड भी कर दिया करूँगी, ठीक है। भीमबेटका कहाँ गया? हाँ, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? तो भोपाल में है, और ये हमारे कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसकी जो खोज की थी वीएस बाकड़कर ने की थी 1958 में। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र किसके हैं? तो ये हमें हाथी के मिल जाएंगे, जंगली सांड और बाघ के मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है, कहाँ है ये भाई? हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता इनमें किसके लिए प्रसिद्ध है? ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा है कि एस डी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? ये मूर्तिकार के रूप में विख्यात हैं। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व। देखिए अजंता के से आपसे इतने क्वेश्चन बनते हैं कि जिसका जवाब नहीं। मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, आपको गुफाओं के एक अजंता आप रट मारिए और एक एलोरा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये जो गुफाएं हैं इनके अंदर भी जो गुफाएं हैं उनके भी नाम हैं और उन गुफाओं के अंदर भी चित्र हैं। तो इसलिए आपको अजंता की जो है जितनी भी गुफाएं, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितनी गुफाएं हैं वो सारे चित्र पढ़ डालिए। तो बोधिसत्व पद्मपाणि कहाँ है? ये हमारे अजंता में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, इसमें क्या पूछा है कि बंगाल कला स्कूल का अग्रणी कलाकार, यानी कि वही घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। अग्रणी यानी कि जनक कौन है, किसने इसका विस्तार किया है, वही पूछा जाता है। तो अविंद्रनाथ आपको याद रखना है। अजंता गुफा का चित्र कौन सा है? कौन सा भाई? वज्रपाणी है, ठीक है। वज्रपाणी बोधिसत्व पद्मपाणि। राजा कृपाल पाल के पहाड़ी चित्रों के मुख्य संरक्षक काय के थे? तो ये वसौली शैली से संबंध है इनका, कृपाल पाल का, और ये हमारी पहाड़ी शैली है, ठीक है। बादामी गुफा की 4 की छवियाँ हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि पहली हमारी जो हैगी बादामी में 4 गुफाएं हैंगी, और 2 हमारी ब्राह्मण धर्म से हैं, एक हमारी जैन धर्म से, एक शैव धर्म से। यहाँ चौथे की बात पूछी गई जो कि हमारे जैन धर्म से है, ठीक है। इसकी खोज जो है स्टेला क्रैम्ब्रस ने की थी। सितनवासर गुफाओं की छत पर जो छवियाँ हैं वो किसकी हैं? तो ये कमल सरोवर है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है, यानी कि इसको पैग भी बोलते हैं। तो किससे संबंधित है? इसके फेमस आर्टिस्ट कौन है? एम एफ हुसैन हो जाएंगे, रजा हो जाएंगे, सोरा हो जाएंगे, और बाकरे हो जाएंगे, ठीक है। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? वो हमारी बादामी थी। महावीर का जन्म चित्रित किया है तो कल्पसूत्र, ठीक है। ये जैन धर्म से संबंधित है तो इनका कल्पसूत्र हो जाएगा। मांडू किसके लिए फेमस है? तो ये हमारी जैन चित्रकारी के लिए फेमस है, ठीक है। मांडू पूछा जाए किस प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। भागवत पुराण जो है वो किसकी कहानी है? वो कृष्ण की कहानी है। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी यानी कि ट्री लवर किसकी है? ये विनोद बिहारी मुखर्जी की है। नेक्स्ट हमारा कि इनर आई किससे संबंधित है? यानी कि अगर यहाँ पे डायरेक्टर के नाम नहीं हो, कि यहाँ पे जैसे कलाकारों के नाम दे दिए जाते हैं, तो आपको विनोद बिहारी मुखर्जी याद रखना है। विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर ही सत्यजीत राय ने बनाई है ये। तो एनआरआई किससे संबंधित है? सत्यजीत रे से। अगर सत्यजीत रे नहीं में होंगे तो आपको विनोद बिहारी मुखर्जी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र को किसने बनाया? के.जी. सुब्रमण्यम ने बनाया, यानी कि वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, रविंद्र भवन हमारा नई दिल्ली में है, जबकि रविंद्रालय हमारा लखनऊ में है। जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो वो अमूर्त और प्रतिनिधि दोनों नहीं थे, यही हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो थे। हंगेरियन जिप्सी गर्ल यानी कि 1932 में बनाई थी, और ये किसकी? अमृता शेरगिल के। अमृता शेरगिल के मैंने 2 पार्ट अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जी स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया था। फिर उसने किसकी स्थापना की थी? प्रगतिशील की, यानी कि पैक ग्रुप की स्थापना की थी। देखिए अगर आपको नहीं पता है ज़्यादा कुछ, तो आपको इतना तो पता होगा ना कि पैक के हमारे कौन सदस्य हैं फेमस? FN सूजा। तो आप इतना से ही याद करके लगा सकते हैं, ठीक है। मेघदूत किसकी है? तो मेघदूत जो है वो हमारी शैलेंद्र नाथ डे की भी है, अविंद्रनाथ की भी है,
और हरिहर लाल मेड़ की भी है। तो देखिए सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और आपको मैं फिर से कहूँगी आप लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाइएगा। तो यहाँ देखिए अविंद्रनाथ भी नहीं है। और हाँ एक चीज़ और, अगर जैसे सारे ही कलाकार दे दिए हैं तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि किसका ज़्यादा फेमस है, तो आप उस पर टिक कीजिएगा। फिलहाल यहाँ अविंद्रनाथ भी नहीं है और हमारे शैलेंद्रनाथ डी भी नहीं है। यहाँ कौन है, हरिहर लाल मेड़। तो हमारा डी वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। KCS पन्नेकर किसके चित्रकार थे, तो ये चोलमंडल कलाकार समूह के थे और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, इसमें क्या पूछा गया है कि वाव डांस शीर्षक की श्रृंखला किसकी है। तो देखिए वाव डांस जो है वो हमारा कई लोगों ने बनाया है, लेकिन इसमें हमें किसको रुकना है, ये हमारा सुधीर रंजन खास्तीगिर का हो जाएगा। ठीक है। वाव डांस हमारा गंगेंद्र नाथ ने भी बनाया है और एक कलाकार ने और बनाया, फिलहाल मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, KS कुलकर्णी जाने जाते हैं। ठीक है। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज और जलवड़ ग्वास और तेल रंगों का प्रयोग करते थे। तो वो हमारे KG सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ठीक है। ये इसमें विवान सुंदरम दे रखा है जो कि गलत है। पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर, किस पे, छत पर वीरभूमि जीवन को चित्रित किया था। तो विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया है। वीरेश्वर सेन कौन है, ये हमारे दृश्य चित्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि इसमें क्या पूछा गया, पियरो डेला फ्रांसिस्का एक इटालियन चित्रकार था, कहाँ का, प्रारंभिक पुनर्जागरण का था। मुर्गी के साथ संथाल महिला किसका है, ये रामकिंकर वैच का है। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ स्थित हैं, विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं और ये मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में स्थित है ये। उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक काल का हिस्सा नहीं है। क्या है, नहीं है। तो ये हमारी उदयगिरी हो जाएगी। उदयगिरी की गुफाएं ये गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि उस जगह का नाम बताइए जहाँ भारत कला भवन स्थित है। भारत कला भवन, भारत कला भवन तो बनारस में, भारत भवन भोपाल में। नाचते हुए लड़के, ये यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, नृत्यांगना की। दाढ़ी वाले सिर की भी मोहनजोदड़ो से मिली है। माध्यम पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है, नाचने वाली लड़की के लिए। तो देखिए नाचने वाली लड़की पूछ ली जाए, नृत्य करती लड़की पूछ ली जाए, ठीक है, खड़ी हुई लड़की पूछ ली जाए, तवंगी पूछ ली जाए, मतलब सबका एक ही है। मोहनजोदड़ो से मिली है, कासे में मिली है। ठीक है। 2500 ईसा पूर्व बनाई गई थी। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, नहीं पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य जो है ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है। तो सभी को पता है, मैंने कितनी बार चीख चीख के बताया है, बहुत जातक कहानियाँ हैं, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। हंस दमयंती किसका है ये, तो ये किसका है, राजा रवि वर्मा का है। राजा रवि वर्मा के मैंने 2 पार्ट कवर किए हैं, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। कैलाश मंदिर की एलोरा की गुफाओं की छत्रों, यानी कि मतलब जो कैलाश मंदिर है उसमें जो एलोरा की गुफाएं है उसमें चित्रों की छवियाँ कौन सी, इसमें से हमें बताना है। तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा कि बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो ये हमारी बादामी गुफाएं जो हैं बीजापुर कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक है। अगर आपको बीजापुर नहीं मिलेगा, हाँ अगर आपको कर्नाटक नहीं मिले तो आप महाराष्ट्र लगा सकते हैं। ठीक है। अगर जब तक कर्नाटक है, बीजापुर कर्नाटक है, तो आपको कर्नाटक ही लगाना है। ठीक है। सितनवासन गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये हमारी तमिलनाडु में है। ठीक है। बिजुका किसकी है, ये हमारी अवधेश मिश्र की है। पल्लव वंश की राजधानी क्या है, महाबलीपुरम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, वॉच चित्रों से संबंधित है भाई, कौन हैंगे हमारे, बद्रीनाथ आर्य हो जाएंगे। मांडू किस लिए प्रसिद्ध है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। मांडू जो है जैन शैली के लिए प्रसिद्ध है और मांडू हमारा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। श्याम बेगेनल कौन है, ये फिल्म निर्देशक हैं। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की है। कौन हो जाएंगे, KCS पन्नेकर हो जाएंगे हमारे। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार कौन है भाई, तो सुधीर पटवर्धन हो जाएंगे। उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसने कला की विशेषता, बुद्धि और कला प्रवीणता है। KG सुब्रमण्यम। सुहाग के नुपुर, अमृतलाल नागर। वैन चंपा ग्रो अप, नीलिमा शेख।
किसके चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछलू या शंभु के रूप में देख सकते हैं? ए रामचंद्रन। उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़िमुख चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हेडमेड कागज का उपयोग करते थे? विवान सुंदरम। ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन है? एस रजा हैं। कुछ इसका आंसर जी स्वामीनाथन मानते हैं, जो कि गलत है। बनारस चित्र श्रृंखला किसकी है? ये दिलीप दास गुप्ता की है। तो देखिए हमने 25 मिनट हमने 125 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कितने आप लोगों के आंसर राइट हुए, कितने आज आपके डाउट क्लियर हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।